अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एशरियन टीवी और मैं अज़हर हिजाज़ी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और ये वो महीना है, ये वो अशरा है जिसे अल्लाह ने बराअतुम मिनन नार फरमाया है। और आज मैं मौजूद हूँ तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के इस्लामाबाद मरकज़ फैज़ान मदीना में, और ये वाक़या है G11 मरकज़ में। यहाँ पे हम लोगों से तासुरात लेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि मेरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेरे सरपरस्ती कैसे गुजर रही है, कैसे बदलती है, कैसे लोग अपनी जिंदगी जो है वो एंजॉय करते हैं, दीन के माहौल में कैसे आते हैं, ये सारी बातें हम आवाम की ज़बानी आपको दिखाते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। मैं प्रोफेसर गुलाम ठीक, चेयरमैन रॉयल कैडेट कॉलेज। मैं 2000 में कराची गया था। वहाँ एक दफ़ा मेरी जो दारे मदीना में वहाँ मुलाकात हुई थी, मैं गया था वहाँ पे। तो उस वक्त से मैं जानता हूँ दावत इस्लामी को, लेकिन इन बिटवीन फिर ये हुआ कि दुनियावी कामों में मसरूफ़ ज़्यादा हो गया, दुनिया की रंगीनियों में मैं मस्त हो गया और मैं इतना ज़्यादा दीन की तरफ नहीं राग़िब हुआ। और एक दफ़ा पहले इत्काफ़ में बैठा था, लेकिन जो असल उसकी जो बरकतें अभी हासिल हुई हैं मुझे, और जो सुकून मुझे यहाँ पे आके मिला है फैज़ान मदीना में, मैं इसे अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट कह रहा हूँ। और मैं अपने रब के हुज़ूर बहुत ही मशकूर हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया है कि अपनी जो पिछले माजी के गुनाह हैं उनकी बख्शवाने के लिए मैं ज़ारो ख़तार होता हूँ। या अल्लाह ताला मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर दे। और यहाँ पे जो हाजी साहब हैं, हाजी बकारउल मदीना साहब, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी लंबी खैर वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वो इतने, उनका बयान इतना मुतासर कुन होता है कि वो सीधा दिल को जाके लगता है। वो ऐसे महसूस होता है कि जो बातें वो कर रहे हैं वो हकीकत पे ही होती हैं, और वो जो सुनने वाला होता है उस पर असर करती हैं, और अगला मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। मेरी भी जो मुतासर कुन हुई बात उन्हीं की हुई है ज़्यादातर, और उनकी बातों से मैं इतना मुतासर हुआ कि मेरे आप जो है ना आंसू रुकते नहीं हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं शायद हमेशा यहाँ पे ही कायम करूँ। और मैं आगे भी बताता चलूँ कि मैंने 1 साल का पूरा जो काफ़िला है उसके लिए भी मैंने अपना इरादा कर लिया है, और इंशाअल्लाह ताला मैं दावत इस्लामी के लिए तन मन धन हर तरह के काम करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत मदनी मरकज़ G11 फैज़ान मदीना इस्लामाबाद में इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सुन्नत एतिकाफ़ जारी है, जिसमें दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन अलहाज मोहम्मद बकारुल मदीना अत्तारी मुद्दज़िल आली तरबियत फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के इस इज्तिमाई तरबियती एतिकाफ़ में वज़ू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, जो इल्म सीखना मुसलमान पर फ़र्ज़ है वो तमाम उलूम सिखाए जाते हैं। इसके साथ साथ दुआएं याद करवाई जाती हैं, ताक रातों में सलातुत तस्बीह की नमाज बाजमात अदा की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं एतिकाफ़ के, तो आपको भी दावत है, आप भी कोशिश करें दावत इस्लामी के साथ मुंसलिक हो जाएं, दावत इस्लामी के साथ एतिकाफ़ करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दावत इस्लामी में इस्तिकामत अता फरमाए, दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी पूरी दुनिया में दीन मतीन की खिदमत सरअंजाम दे रही है, और खुसूसन नौजवान नस्ल को अल्लाह और उसके रसूल के साथ उसका ताल्लुक़ जोड़ने में खुसूसन ख़ास किरदार अदा किया है, जिसमें एक जो है सिलसिला 1 माह का और आखिरी अशरे का एतिकाफ़ है, जो दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किया जाता है। यहाँ इस्लामाबाद में फैज़ान मदीना G11 मरकज़ इस्लामाबाद, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों इस्लामी भाई एतिकाफ़ में हैं, जिनमें एक तादाद नौजवानों की है जिनको कुरान पाक, फ़र्ज़ उलूम और दीगर इबादत के साथ साथ अखलाकियात और इसका दर्स भी दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद है कि जो अपने साबिक़ा गुनाहों से ताइब होकर
अगर खुदा न खास्ता वालिदैन के हवाले से नाफरमानी का सिलसिला था तो वो उससे तौबा करती है, वालिदैन की फरमानबरदार बन जाती है। रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन अलहाज हाजी वक़ारुल मदीना तारी दामत बरकातुहुल आलिया आपका बहुत ही दिक्कत अंगेज और बहुत ही पुरअसर बयान होता है, और जिस बयान से बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों की जिंदगियों में इनकलाब बपा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत कुरान का ज़ौक़ शौक़, नवाफिल की कसरत और इसी तरह जो है गुनाहों से दूरी, नफरत और नेकियों की तरफ बढ़ना, अल्लाह की रहमत से ये सिलसिला होता है। दावत इस्लामी के साथ आप भी मिल जाइए। हफ्तावार सुन्नतों में इज्तिमाअत होते हैं, काफिले सफर करते हैं, इस तरह शार्ट कोर्सेज होते हैं। अभी ईद के बाद इंशाअल्लाह जो ही एतिकाफ खत्म होगा तो चांद रात से काफिला 3 दिन का इंशाअल्लाह सफर करेगा फैज़ान मदीना इस्लामाबाद में। जो इस्लामाबाद और कुर्ब जवार वाले अहबाब सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो आइए, रुकनी शुरा भी यहाँ होंगे, दीगर आशिकान रसूल भी होंगे। काफिला 3 दिन का यहाँ होगा। यहाँ से इंशाअल्लाह पीर मेहर अली शाह साहब के मज़ार शरीफ गोरड़ा शरीफ में भी हाजिरी का सिलसिला होगा। इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे हाजिरी का सिलसिला भी होगा। और इसके साथ साथ 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स जो है वो भी यहाँ फैज़ान मदीना में होने जा रहा है। पूरे 7 दिन में इंशाअल्लाह यहाँ पर बेहतरीन नमाज के बारे में मुकम्मल तफसीलात जो है ना सिखाई जाएंगी। यहाँ रिहाइश का सिलसिला भी है, खाने का सिलसिला फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई इसमें फीस नहीं होती। तो आप तमाम से गुजारिश है कि आइए, दावत इस्लामी का साथ दीजिए और इसमें अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Assalamu alaikum. My name is Samad Wasi and I'm doing BScs from the Iqra University Islamabad campus. If we talk about the previous life, that was very bad. And now thanks for Amir Ahl Sunnah, thanks for Dawah Islami, who is giving the right path when who is telling like what is the Sunnah. उन्होंने हमें सुन्नतें बताई किस तरह। इवन इससे पहले अगर मैं अपनी बात करूं तो कह लें कि इतना नॉलेज नहीं था, इतनी अवेयरनेस नहीं थी और ना ही इतना कोई एक राइट पाथ था। सो अगेन थैंक्स फॉर दावत इस्लामी, थैंक्स फॉर अमीर अहल सुन्नह, थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अली अहमद अत्तारी है। मैं लाहौर से आया हूँ। 12 माह काफ़िले में अभी सफ़र मेरा जारी है। 5 माह हो गए हैं और मेरा 1 माह का एतकाफ़ माशाल्लाह ये फर्स्ट टाइम है और G11 इस्लामाबाद में हूँ इस टाइम। हाजी वक़ारुल मदीना का माशाल्लाह बयान भी सुने हैं और 1 माह का इधर एतकाफ़ करने के बाद मेरा पहले दिल जो पुख्ता था इंशाल्लाह और पुख्ता हो गया। इंशाल्लाह आखिरी सांस तक दावत इस्लामी को नहीं छोड़ना, आखिरी सांस तक दावत इस्लामी का काम भी करना है और दावत इस्लामी की धूमें मचानी है इंशाल्लाह पूरे दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारोबारी फील्ड में था। 12 साल हो गए तकरीबन मुझे अपना कारोबार करते हुए। मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ, दुकान थी अपनी, ठीक है। अब एक इस्लाम भाई की इनफरादी कोशिश की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस साइड पर आया हूँ। शुरू से लेके अभी तक कारोबार के अंदर था, पता ही नहीं था दीन क्या है, इस्लाम क्या है, ठीक है। दुनियादारी के अंदर इतना मगन हो गया था कि ना नमाज का होश थी, ना कुरान पाक पढ़ने की होश थी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में आने की वजह से मुझे नमाजों का पाबंद भी मैं बन गया हूँ, कुरान पाक पढ़ने वाला भी बन गया हूँ। अब इंशाल्लाह आगे कारोबार को मैंने क्लोज करके अब इंशाल्लाह आगे मैं जामे में दाखिला लूँगा, ठीक है। और मेरे पूरे ख़ानदान में कोई भी दावत इस्लामी के साथ अटैच नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम दावत इस्लामी के साथ अटैच हुआ हूँ। अब आइंदा आगे जितने भी मेरे ख़ानदान में कोशिश मेरी यही है कि जितने भी मेरे ख़ानदान में हैं इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, उन सबको दावत इस्लामी के साथ अटैच करूँ और दीन की तरफ लेकर आऊँ। मेरा एक भाई है, उसकी 2 बेटियां हैं छोटी, अभी 6-7 साल की हैं। मेरी नीयत की हुई है कि इंशाल्लाह जैसे वो 5 क्लास पढ़ के फ्री होंगी, दोनों बहनों को मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना हाफ़िज़ कुरान और आलिम दीन इन कोशिश बनाऊँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जुनैद अतारी है और मैं फैज़ान मदीना G11 इस्लामाबाद सुन्नत एतकाफ़ के लिए तशरीफ़ फरमा हूँ। मेरा ताल्लुक़ जेलम के इलाका डोमेली रसूलपुर से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ और मेरे साथ मेरे छोटे भाई भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एतकाफ़ करके मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा इल्म दीन हासिल करने और उसके साथ साथ अमल करने की भी अल्हम्दुलिल्लाह सादत नसीब हुई। और माशाल्लाह बाद जमात के साथ नमाज और वक़्त पे सहर और वक़्त पर इफ्तार करने की अल्हम्दुलिल्लाह सादत मिली। तो मैं अपने तमाम इस्लामी भाइयों को, तमाम अपने रिश्तेदारों को, अपने तमाम इलाके वालों को इसकी दावत देता हूँ कि और दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में और जब भी रमज़ान शरीफ आए तो जहाँ एतकाफ़ होता है तो वो एतकाफ़ किया करें
اور مدنی بہاریں جو ہے ان سے فیضیاب ہوا کریں. اور سب کو دعوت دیتا ہوں, یہاں پر آ کے انسان کو پتہ چلتا ہے, علم کی قدر محسوس ہوتی ہے اور علم پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے, نماز کا طریقہ, روزہ رکھنے کا, رمضان کی احتیاطیں, نماز کی احتیاطیں, غسل, فرائض, تمام فرائض علوم کو سکھایا جاتا ہے. الحمدللہ میں تو بہت مطمئن ہوں. اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وآل بیتک واصحابک یا نور اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا تک نہ تھا, میرے عطار نے خرید کر انمول کر دیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ مجھے 88 کے اندر دعوت اسلامی کے ماحول نصیب ہوا, اور پہلے خواب میں آ کر امیر نصرت نے اپنا دیدار کرایا, پھر میں نے دعوت اسلامی کی اجتماع میں جانا شروع کر دیا. پھر اللہ کی کرم سے 93 میں اعتکاف بیٹھا. اس دوران بھی بڑا اللہ کا پاک کا کرم ہوا, بڑی برکتیں نصیب ہوئی, اور ساتھ ہی پاکستان نیوی میں بھرتی ہونے کا موقع مل گیا. الحمدللہ 93 سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مرشد پاک کا دامن سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تا دم محشر تک میرے مرشد پاک کے ساتھ, امیر اہل سنت کے ساتھ, مفتیان کرام علماء اہل سنت کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 2 بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں, 2 آگے درس نظامی کر رہے ہیں, اور 2 چھوٹے جو ہیں وہ بھی دعوت اسلامی میں حفظ کر رہے ہیں. میری نیت یہ ہے کہ میرے سارے بیٹے حافظ قرآن, عالم دین, مفتیان اسلام بنیں اور خوب دین اسلام کی خدمت کریں, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی بھائی, میں نے ماشاءاللہ پہلی مرتبہ فیضان مدینہ G11 میں اعتکاف کیا ہے, جس کی بے شمار مجھے برکات مل رہی ہیں. 10 دن کا سنت اعتکاف میں جو ہم نے پریکٹس کی ہے, جو دینی ماحول ہمیں جو ملا ہے, اس کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں سال ہم اس کی برکتیں لوٹتے رہیں گے, اور اس پریکٹس کی وجہ سے ہم اپنی دین اور نہ صرف دین بلکہ دنیا بھی بہتر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عابد اتاری, راولپنڈی سے میرا تعلق ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اور آپ کی جو نسلیں ہیں ان سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ کر دیجیے. دعوت اسلامی برائیوں سے بچانے والی تحریک ہے. بے شمار ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے, آج ان کی زندگی میں مدنی انقلاب آ چکا ہے. جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن چکے ہیں, جو گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے انہوں نے گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں والی زندگی بسر کرنا شروع کر دی ہے. تو اس ماحول سے سب سے جو آپ کو ایک بینیفٹ ملے گا وہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی, آپ کی آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی, آپ کی فرما بردار بن جائے گی. تو دیر نہ کیجیے, جلد از جلد آپ اس ماحول میں خود بھی آ جائیں اور اپنی اولاد کو بھی اس ماحول سے وابستہ کر دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد شعیب ہے, میں ورچوئل یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. دعوت اسلامی کو پہلے سے بھی جانتا تھا, لیکن اس بار اعتکاف کی جو برکت تھی نا, اسلام بھائیوں کی عاجزی, ان کی رو رو کر دعائیں کرنا, سحر افطار کے جو ان کے اجتماعات ہوتے ہیں, رات میں صلاۃ و تسبیح, مطلب کہ زندگی کا جو رنگ اور سکون ہے وہ یہی فیضان مدینہ میں. تو میری خصوصاً ینگسٹر سے یہی میرا یہ پیغام ہے ان کو کہ وہ اگر دلی سکون چاہتے ہیں تو وہ مدنی ماحول میں آتے ہیں. جزاک اللہ.
تیرے فرش پر ہے تیری نظر سرے عرش تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں ہر جگہ کے مزار پر قدسی ہر جگہ کے مزار پر قدسی کیسے پروانہ بار پھرتے ہیں کیسے پروانہ بار پھرتے ہیں مسجد کے پیارے اردو شعر کی زیارت بھی کیجیے ملاقات بھی کیجیے درود پاک بھی پڑھتے رہیے اور اچھی اچھی نیتیں بھی پیش کیجیے ہفتہ اور اسلامیہ کی وقتی قافلے میں چاند کا سے سفر کی نیت پیش کیجیے جلدی جلدی ملاقات کرتے جائیے اللہ پاک کو عطا فرمائے اس گلی کا جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا قدم ہے جس میں تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں